साथियों नमस्कार, मेरा नाम उमेश बाबू, बियॉन्ड पॉलिटिक्स एजुकेशन न्यू दिल्ली। संविधान दिवस पर संवैधानिक काम। गांव के लोगों का दावा, हमारी आजीविका कैसी हो, हमारी मित्रता कैसी हो, हमारी ईमानदारी कैसी हो, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पास जानकारियां कैसी हों, हमारा परिवार कैसा हो। संविधान दिवस पर कुछ बातें चर्चा में आई, कुछ बातें कही गई। तो जो बातें मैंने कही हैं और जो सवाल पैदा हुए हैं, उन्हीं सबों को संजो करके यह वीडियो बनाया जा रहा है। हमें आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके काम की होंगी। जो आपके काम की हैं उसे ग्रहण करें, जो आपके काम की नहीं है उसे कृपया छोड़ दें। पृष्ठभूमि: छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टेट बजट वर्किंग कमेटी का दिनांक 25 नवंबर को फ्राइडे क्लास के लिए मेरे पास प्रस्ताव आया। विषय है, केंद्र और राज्य सरकारों के बजट में लाखों करोड़ आवंटित पैसे से अपनी समृद्धि के लिए गांव, ब्लॉक और जिले स्तर पर दावा क्यों जरूरी है। इस क्लास में दावा का तात्पर्य बेरोजगार SC/ST युवाओं और युवतियों से है। यह संविधान दिवस की पूर्व संध्या है, इसलिए हमें संवैधानिक दायरे में ही लोगों की भाषा में समझने और समझाने का प्रयास किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बजट में लाखों करोड़ आवंटित पैसे से अपनी समृद्धि के लिए गांव, ब्लॉक और जिले स्तर पर दावा क्यों जरूरी है। सरकार उसी की है जो इसे अपना मान ले। सरकार हमारी है और हमारे व्यवहार में यह दिखना चाहिए। सरकार के साथ हम कैसे पेश आ रहे हैं, अराजकता फैलाने के लिए या इसके साथ जुड़कर बेहतर काम करने के लिए। निश्चित रूप से यह सरकार उसी की है जो इसके साथ जुड़कर बेहतर काम करना चाहता है, लेकिन यह भी मानकर चलना पड़ेगा कि जो लोग पहले से सरकार के साथ जुड़े हैं वे सभी नए लोगों को गुमा करके सरकार से जुड़ने नहीं देंगे। यह सवाल, यह लालच और पूर्वाग्रह समाज में बहुत पहले से रही है और आगे भी रहेगी। सरकार चाहे जो भी करे, लेकिन अभी भी वह संविधान से बंधी है और यह नहीं कह सकती है कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए बनी है। इसलिए कहा गया है कि पहले समझें, फिर संगठित हों और उसके बाद संघर्ष करें। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह समझ लें कि यह सरकार आपकी अपनी है, यह बजट आपका है, यह मुल्क आपका है और इसी में आपको समृद्ध होना है या गरीब होना है। संविधान में यह लिखा है कि सरकारों की योजनाएं इस प्रकार होनी चाहिए कि देश के संसाधन केंद्रित न हो, यानी ऐसा न हो जाए कि देश का संसाधन, संपत्ति और शक्ति कुछ खास लोगों के पास केंद्रित हो जाए, क्योंकि ऐसा होना न तो अमीरों के लिए ठीक है, न समाज के लिए ठीक है और न ही यह न्याय है, प्राकृतिक न्याय है। अब यह हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे दावों का अर्थ क्या है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दावा। व्यक्तिगत: पहले व्यक्ति खुद की आत्मनिर्भरता के लिए व्यक्तिगत दावा कर सकता है, जो कि उसकी आजीविका के लिए होगी। जब तक व्यक्ति के पास आजीविका नहीं होगी, तब तक उसका विकास नहीं होगा। यह आजीविका अस्थायी होनी चाहिए, ताकि यदि जरूरत पड़े तो उसके परिवार के दूसरे सदस्य भी इसे कर सकें। इस तरह की आजीविका के बारे में सोचना, चर्चाएं करना, समझना, अपनी क्षमता का अवलोकन करना, जरूरतों का अवलोकन करना, प्रक्रियाओं को समझना आदि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसको आजीविका हासिल करनी है। प्रकृति में यहाँ कोई भी चीज किसी के लिए भी रेडीमेड उपलब्ध नहीं है। हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो लोग रेडीमेड चीजें उपलब्ध कराते हैं वे इसका दाम वसूल लेते हैं और आपको दाम देना भी पड़ेगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत काम है। व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी समाज सेवा नहीं करता है। जो लोग इस तरह के समाज सेवा का काम करते हैं उनका कोई ना कोई हित छुपा होता है। व्यक्तिगत मामलों में मदद का अर्थ है तरीका बता देना, बाकी काम उस व्यक्ति का है जिसको मदद चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सही तरीका बता रहा है और कौन गलत। समझदारी इसी तरह विकसित होती है। सार्वजनिक:
जब लोग समाज में रहते हैं तो कुछ जरूरतें सभी की होती हैं, जिसे हम सार्वजनिक दावा कहते हैं। सड़क, बिजली और पानी की जरूरतें सरकार से पूरी होंगी, लेकिन इसके लिए भी समाज को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और सार्वजनिक दावा करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत से जरूरतें होती हैं, जैसे गांव के समाज में किस तरह की जानकारी सबके फायदे में है, कौन सी जानकारी हानिकारक है, कौन से विचार जहरीले हैं, कौन कैसा विचार समाज में फैला रहा है, समाज में भाईचारा का माहौल बन रहा है या बिगड़ रहा है, और ऐसी तमाम सारी बातें हैं। गांव की आबो हवा में जहर घुलेगा तो जो भी सांस लेगा वह बीमार पड़ेगा। यह काम गांव के लोगों को देखना पड़ेगा कि वातावरण साफ रहे और सभी लोग न केवल शारीरिक बल्कि वैचारिक स्तर पर भी स्वस्थ रहें। दुविधा क्या है? मान लीजिए कि किसी गांव में 100 रुपए की संपत्ति है और 100 लोग दावेदार हैं। सभी लोगों को एक एक रुपए के बराबर संपत्ति मिल जाए तो वह बराबर हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को दान कर देगा, बेच देगा या बेकार कर देगा, वह समाज में खराब उदाहरण बनेगा, और जो इस 1 रुपए की संपत्ति को आगे बढ़ाएगा वह अच्छा उदाहरण बनेगा। अगर कोई आक्रमणकारी व्यक्ति आएगा तो वह सबसे पहले लोगों को गुमराह करेगा और विकास के तमाम मतलब समझाने लगेगा, मन को मोह लेने वाली बातें करेगा, बाहरी शिष्टाचार सिखाएगा, विदेशों के उदाहरण देगा, सपनों की दुनिया में ले जाएगा, भूत पिशाच बताएगा, धर्म अधर्म सिखाएगा, आत्मा परमात्मा सिखाएगा और न जाने क्या क्या करेगा। आप सूचनाओं और जानकारियों की बाढ़ में डूबने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या होगा। जितने लोग डूब जाएंगे उनकी संपत्ति उस आक्रमणकारी की हो जाएगी जिसने यह जाल बिछाया था। आपके गांव के कुछ लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि वे क्या कर रहे हैं, न तो आपस में बैठकर चर्चा करेंगे, न किसी की बात समझेंगे और न ही साथ मिलकर चलेंगे। धीरे धीरे सभी संपत्ति सबके हाथों से खिसकती चली जाएगी। संविधान का कोई मूल्य नहीं बच पाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा गया है कि शिक्षित हो जाइए, संगठित हो जाइए और संघर्ष कीजिए। दुविधा में किसका नुकसान? बात रुपए में। वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने रुपया 2,32,580 करोड़ रुपए, जिसमें से 1,42,342 अनुसूचित जाति और 89,265 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रुपया 28,238 करोड़ आवंटित किया। समझने के लिहाज से छत्तीसगढ़ के बजट में आवंटित धनराशि का थोड़ा सा विवरण ले लेते हैं। वर्ष 2022-23 का कुल बजट 1,04 करोड़ रुपया है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना SCP में रुपया 6,746 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए रुपया 21,492 करोड़ आवंटित हुआ। वर्ष 2018-19 से लेकर के 22-23 तक कुल 36,201 करोड़ रुपया SC के लिए और 1,10,000 करोड़ रुपया ST के लिए, और दोनों मिलाकर 1,46,884 करोड़ आवंटित हुआ। इसमें से वर्ष 2028-19 से 2021-22 तक कुल रुपया 20,796 करोड़ SC के लिए और 60,772 करोड़ रुपया ST के लिए, और दोनों मिलाकर कुल 81,568 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अर्थात इन 4 वर्षों में, वर्षों 2018-19 से 2020-21 तक रुपया 9,640 करोड़ रुपया SC का और 29,000 करोड़ रुपया ST का, कुल मिलाकर के 38,646 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। यह जो पैसा लैप्स हुआ, क्यों लैप्स हुआ? दावे की कमी थी या सरकार की मंशा की कमी थी या क्या चीज की कमी थी? यह रुपया बर्बाद हुआ, किसका बर्बाद हुआ? जो बजट खर्च हुआ उससे कितने दलितों और आदिवासियों का फायदा हुआ? निश्चित रूप से उन्हीं का फायदा हुआ होगा जिनको इसके बारे में या तो मालूम है या जिनके नाम पर किसी दूसरे ने फर्जी तरीके से फायदा ले लिया है। जिनके लिए यह बजट आवंटित है उसमें से कितने लोगों ने दावा किया है कि उन्हें आजीविका के लिए सरकार से बजट
से मदद चाहिए। जब दावा कर दिया तो परेशानियां भी होंगी और उसके निदान के लिए रास्ता भी समाज को मिलकर निकालना पड़ेगा। यदि शिक्षित और संगठित होकर के संघर्ष नहीं करेंगे तो इसका परिणाम आप सभी जानते हैं। निर्णय आपका और परिणाम भी आपका। निष्कर्ष, आप स्वस्थ मनुष्य हैं तो आपके वजूद का प्रमाण आपके व्यक्तिगत और सार्वजनिक दावे होंगे। अगर आपके दावे पूरे हो गए हैं तो आप दूसरों की मदद करें और सही रास्ता बताएं। आप यह खुद समझें कि अपने गांव के जिस समाज में रहते हैं वहां के कितने लोगों ने अपने व्यक्तिगत या सार्वजनिक दावे किए हैं। जो हालत आपके गांव की है वही हालत भारत के सभी गांवों की है। सिर्फ भाषा और जगह का अंतर है जो दूर से अच्छा लगता है। जब संसाधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है तो इसका मूल कारण है लोगों का गुमराह होकर अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक दावों से दूर भागकर भाग्य और भरोसे पर विश्वास कर लेना। इस भरोसे ने लाखों और करोड़ों को लुटाया है जिसके लिए लोग मर मिट रहे हैं। जो चीज समझी जा सकती है उसके लिए मर मिटना मूर्खता है और यह मूर्खता समाज में फैल रही है। जहाँ रहते हैं वहाँ की व्यवस्था आबो हवा देखना आपका काम है। जो हो रहा है उसे देखना और समझना हमारा काम है। इसके बाद ही संवैधानिक काम होंगे, बल्कि यही हमारा संवैधानिक दायित्व है जो संविधान में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज इंस्टेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो किया उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। जो काम आज करेंगे उसका परिणाम हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। फैसला आपका और परिणाम भी आपका। शिक्षा, संगठन और संघर्ष। मुझे आशा है कि ज्यादातर समस्याओं का समाधान एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल, दिलो दिमाग के उपयोग से आप खुद कर सकते हैं। दिलो दिमाग कुदरत का एक तोहफा है जो सभी मनुष्य में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य ने इसकी उपेक्षा सबसे ज्यादा की है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आधुनिक संबंधों में मनुष्यता के बेहतर तत्वों और प्रेम को विकसित करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल के इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो कृपया उसे लिखें। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी व्यक्ति अपने अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल करें और मन और शारीरिक रूप से मुक्त रहें। सुनने और समझने के लिए आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए हम आपका सादर धन्यवाद करते हैं।